हेलो दोस्तों, प्लस वन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आपने इस टाइप की मोटर तो कहीं बहुत सारी जगह पे देखी रहेगी, खास करके खिलौनों के अंदर या कभी कभी छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट रहते हैं आपके अंदर, इस टाइप की मोटर आपने देखी रहेगी। ये सिंपल डीसी मोटर है, जिसको टॉय मोटर के नाम से भी हम लोग पहचानते हैं। इसके अंदर आपने ध्यान से अगर देखा रहेगा तो इसको जो टर्मिनल रहते हैं जहाँ पे हम लोग सप्लाई देते हैं, वहाँ पे कभी कभार ऐसे एक कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। ये कैपेसिटर क्यों लगा हुआ रहता है, सबसे पहले इस वीडियो में उसको जान लेते हैं। इसके लगाने का जो रीजंस रहते हैं अलग अलग प्रकार के, वो भी हम लोग समझने की उसको कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम लोग और एक चीज़ को समझने वाले इस वीडियो के अंदर कि अगर आपके घर पे एक एफएम रेडियो है और उसी समय एफएम रेडियो समझो चालू है और उसी समय आप मिक्सर ग्राइंडर को चालू करते हैं, तो आपको कुछ एफएम रेडियो में डिस्टर्बेंस सुनाई देता है। ऐसा क्यों? तो ये दो चीज़ को हम लोग, ये जो दो प्रश्न है, इसको इस सवाल के ये इस वीडियो के अंदर अंत तक आप अगर देखोगे वीडियो को, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा होता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है निकित शाह। आप मुझे कई सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स के जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, ये सब माध्यमों के जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि मैं कैपेसिटर की बात कर रहा था, तो कैपेसिटर के बहुत अलग अलग स्वरूप है, बहुत अलग अलग प्रकार के टाइप्स है उसके। लेकिन उसमें से आज जो मैं एक खास प्रकार का जो कैपेसिटर की मैं बात करने वाला हूँ, वो है सिरामिक कैपेसिटर। तो ये जो है सिरामिक कैपेसिटर की बात करें, तो ये सिरामिक प्लेट यानी कि सिरामिक कुछ मटेरियल से बना हुआ, एक डाई इलेक्ट्रिकल मटेरियल से बना हुआ एक कैपेसिटर है। सिंपल। इसमें कुछ मेटालिक चीज़ों का, मेटालिक प्लेट का इस्तेमाल और सिरामिक मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए इसका जो बिहेवियर रहता है, वो इलेक्ट्रो रॉड के हिसाब से ये काम करता है। काफ़ी सारे अप्लायंसेस में आपने देखा रहेगा, काफ़ी सारे सर्किट में इसका प्रयोग होता है। हालांकि इसके दो अलग अलग क्लासेस हैं। पहला जो क्लास है वो हाई स्टेबिलिटी के लिए और लो लॉसेस के लिए काम करता है। लेकिन हम लोग क्लास टू के बात करेंगे, तो इसका जो मेन जो मकसद रहता है, तो सिरेमिक कैपेसिटर ऑफर्स हाई वॉल्यूमेटिक एफिशिएंसी, यानी कि अगर एफिशिएंसी बढ़ानी है या बाईपास करना है या कपलिंग करना है कोई भी अप्लायंसेस के अंदर, तो हम लोग खास करके ये टाइप के कैपेसिटर यानी कि क्लास टू टाइप के कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी प्रयोग करने वाले हैं एक मोटर के अंदर। तो कैपेसिटर जो अगर एसी सप्लाई की मोटर्स में लगाई जाती है, तो उसका पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए काम करता है। पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है? देखिए, पावर जो रहता है तीन प्रकार की रहती है, मतलब तीन प्रकार के कंपोनेंट्स माने जाते हैं, एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर। तो हमारी जो मोटर रहता है वो इंडक्टर प्रकार का कंपोनेंट है। तो कैपेसिटर उसके साथ में लगाने पर जो पावर फैक्टर्स, जो पावर लॉसेस होते हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग काम करते हैं एसी सप्लाई में। लेकिन डीसी सप्लाई में खास करके सिरामिक कैपेसिटर का जो पैरेलली हम लोग लगाते हैं, पैरेलल का मतलब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, ये जो है उसको हम लोग पैरेलल बोलते हैं। दोनों टर्मिनल पे एक एक पैर लगा दिया, उसको पैरेलली बोलेंगे। तो पैरेलली लगाने का जो मकसद रहता है वो ये रहता है कि ये एक प्रकार से रिवर्स बिहेवियर करेगा। बेसिकली इस पे स्पाइक्स रहता है, करंट रहता है या इंटरफेरेंस रहता है या आवाज़ जैसे कई सारी चीज़ों को वो कम करने का काम करता है। बेसिकली इंटरफेरेंस जो रहता है वो निकाल देने का काम करता है। तो वो कौन से प्रकार के इंटरफेरेंस है, किस प्रकार से निकालता है, ये सब चीज़ों को आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए। ये कोर्सेज में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, वेब डिज़ाइनिंग, 3D एनिमेशन, 2D एनिमेशन, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए। आपको ये पूरा लिस्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। आप अगर लैपटॉप या कंप्यूटर जरिए सीखना चाहते हैं तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस पर केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, जो हम लोग बात कर रहे थे, वाई कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन द पैरेलल विद डीसी मोटर, यानी कि डीसी मोटर के पैरेलल में एक कैपेसिटर, खास करके सिरामिक कैपेसिटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, उसके रीज़न जो है इस प्रकार से टोटली चार मेन रीज़न है जो मुझे लगता है कि ये वजह हो सकती है कि कैपेसिटर लगाए जाते हैं। सबसे पहला है रिड्यूस मोटर इंटरफेरेंस, दूसरा है रिड्यूस मोटर नॉइस, तीसरा है कांस्टेंट मोटर करंट और चौथा है ऑब्जर्व मोटर बैक ईएमएफ। ये सब चीज़ों को एकदम डिटेल पूर्वक यानी कि डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला, जैसे मैंने बताया, रिड्यूस मोटर इंटरफेरेंस। मोटर इंटरफेरेंस का मतलब समझ लेते हैं। उसके पहले समझ लेते हैं कि हमारी जो डीसी मोटर रहती है उसमें पार्ट्स कौन से। तो आपको ये नज़र आ रहा है, ये हमारा मैग्नेट का फील्ड है, ये हमारा आर्मेचर है, ये हमारा कम्यूटेटर है, ये ब्रशेस है और ये ब्रशेस से कनेक्टेड हमारे जो टर्मिनल्स लगे हुए हैं। ओके, और ये उसकी वाइंडिंग है। सिंपल। यहाँ पे जो मैंने पूरा ओपन करके भी एक फ़ोटो करके दिखाया हुआ, ये हम लोग स्टेटर बोलते हैं हम लोग इसको, जिसमें मैग्नेट लगा हुआ रहता है। ओके, यहाँ पे बुशिंग रहता है, कैन रहता है।
ये हमारा रोटर है जिसमें आप देख सकते हैं कि वाइंडिंग है और ऊपर की तरफ आर्मेचर आपको दिखाई दे रहा है। ये हमारा एक्सेल है, ओके, जिसको हम लोग रोटर के नाम से पहचानते हैं। और ये एंड कैप है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रशेस कनेक्टेड है और कुछ कनेक्टर्स है जहाँ से हम लोग उसको सप्लाई देते हैं। ब्रशेस के साथ में ये ब्रश है, उसके साथ में हमारे कनेक्टर्स लगाए हुए रहता है। सिंपल, ये उसका असेंबली मैंने बता दिया कि ये डीसी मोटर का जो असेंबली रहता है कुछ इस प्रकार से रहता है। तो अभी यहाँ पे कैपेसिटर का जो क्या काम है वो समझ लेते हैं। तो सिरेमिक कैपेसिटर ऑन अ डीसी मोटर यूज्ड इन आरसी कार वेयर मोटर आर फेयरली पावरफुल एंड स्पिनिंग फास्ट, यानी कि मोटर जो रहता है, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कोई भी जूनी पुरानी जो आपकी रिमोट कंट्रोल कार रहेगी उसमें से मोटर निकालो ये टाइप की और उसको थोड़ा सा पावर दो तो बहुत फास्ट घूमता है। ये उसकी मेन खासियत रहती है। व्हेन डीसी मोटर इज रनिंग कंडीशन, यानी कि वो जो भी चालू कंडीशन में है, इट इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली एंड डिसकनेक्टिंग एंड डिसकनेक्टिंग हैपन बिटवीन द ब्रशेस एंड कम्युनिकेशन। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये कम्युनिकेटर जो रहता है या कम्यूटेटर जो इसको हम लोग बोल सकते हैं, उसके अंदर गैपिंग है। तो जब ये मोटर जो है रोटेट हो रही है, बहुत फास्ट रोटेट हो रही है, तो ये दोनों के बीच में घर्षण बल उत्पन्न होता है, या इन दोनों के बीच में कनेक्शन डिसकनेक्शन एक बहुत ही तेजी से होता है। इसी का कारण जो है मोटर आर्मेचर वाइंडिंग ऑल्सो कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट पावर फ्रिक्वेंटली। और जो आर्मेचर की जो वाइंडिंग रहती है, इसके अंदर भी जो पावर आता है जाता है, आता है जाता है, ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यानी बहुत ही फटाफट होता है। तो इतना फटाफट होता है कि जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारे जो ब्रशेस रहता है वो टूट जाए। ब्रशेस, या उसका हो सकता है कि उसका जो कनेक्टर रहता है, टर्मिनल रहता है, ब्रशेस के साथ में टूट जाता है। तो ये जो चीज़ रहती है, ये मेन रीज़न होती है, उसको बचाने का जो काम करता है वो हमारा कैपेसिटर करता है। यहाँ पे ये भी रीज़न है कि आपके जो एफएम और एएम जो रिसीवर्स रहते हैं, मैंने आपको एक बताया कि जब भी अगर अब रेडियो चल रहा है घर पे और मोटर जो है कोई भी मतलब मिक्सर ग्राइंडर चालू करता है तो रेडियो में आपको इंटरफेरेंस सुनाई देते हैं। इसका मेन रीज़न ये भी है, देखिए यहाँ पे लिखा है, फॉर दिस रीज़न चेंजेस इन द मोटर करंट, यानी कि ये रीज़न की वजह से, जैसे मैंने ये रीज़न बताया कि फ्रिक्वेंटली कनेक्शन और डिसकनेक्शन होते रहता है ब्रशेस और कम्युनिकेटर के बीच में, और पावर फ्रिक्वेंसी में भी काफ़ी सारे चेंजेस होते रहते हैं। और इसी का कारण जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रोमैटिक इंटरफेरेंस जनरेट होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता ये इंटरफेरेंस। और यही इंटरफेरेंस जो रहता है हमारे एफएम और रेडियो, जो एफएम रेडियो जो बोलते हैं उसके अंदर आपको इंटरफेरेंस नज़र आता है, या आवाज़ में कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस सुनाई देता है। उसका मेन रीज़न यही है। उसको रिड्यूस कैसे किया जाए, उसको कम कैसे किया जाए, तो उसके लिए हम लोग कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो रीज़न है, रिड्यूस मोटर नॉइस। मोटर नॉइस का मतलब क्या है? आप उस मोटर को, जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि खिलौने की टॉय में से जो मोटर आपने निकाली उसको आप लगाइए, उसको पावर लगाइए, 9 वोल्ट की बैटरी ले लीजिए और उसको सप्लाई दिए। सप्लाई देने पर आपको आवाज़ आएगा, ट्रर, चलते समय बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। तो आवाज़ को भी रुकवाने के लिए, या आवाज़ के जो आवाज़ है उसको कम करने के लिए, ये कम कैसे करेगा? तो देखो, डीसी मोटर ब्रशेस प्रोवाइड द स्पार्क एंड नॉइज व्हेन इट इज कनेक्टेड डायरेक्टली अक्रॉस द बैटरी। मैंने जैसे बताया कि डायरेक्टली अगर बैटरी के साथ में आप उसको कनेक्ट कर देंगे तो ब्रशेस जब भी घूमते हैं तो यहाँ पे स्पार्किंग होता है, आप यहाँ पे एनिमेशन में देख सकते हैं। और स्पार्किंग भी होता है और आवाज़ भी करता है, नॉइज़ भी बहुत सारे जनरेट होती है। चाहे आप जो ये डीसी मोटर है ना उसको आप डिजिटली सिग्नल्स देंगे ना तो भी आपको आवाज़ आएगा। ये डिजिटल सिग्नल का मतलब क्या रहता है? तो आपको अगर मैंने बताया रहेगा कि आर्डिनो कोर्स हमारा जो चल रहा है ऑलरेडी, आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर है जिसके ज़रिए हम लोग मोटर की स्पीड को मैनेज कर सकते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं PWM, यानी कि पल्स विद मॉड्यूलेशन के जरिए उसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं, या पावर सप्लाई को हम लोग मैनेज करते हैं, चेंजेस करते हैं फ्रीक्वेंसी में थोड़ी सी, जिसकी वजह से उस मोटर की जो स्पीड रहती है ना उसमें चेंजेस होता है। तो ये जो क्षमता है उसको कैसे रोका जाए या आवाज़ के प्रॉब्लम को कैसे कम किया जाए, तो उसके लिए हम लोग खास करके एक छोटा सा कैपेसिटर लगाते हैं। ब्रशेस के बीच में जो स्पार्किंग हो रहा है उसको कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि पावर को सीधा तरीके से स्मूथ करने का काम होता है। आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो आवाज़ जो होता है वो कम होता है। साथ ही साथ कांस्टेंट मोटर करंट। कांस्टेंट मोटर करंट का मतलब कैसा है कि जैसे अभी थोड़ी देर पे हम लोग ने डिस्कस किया कि आवाज़ को कम करता है और स्पार्किंग रुकवाता है। ये कैसे रुकवाएगा? तो कैपेसिटर क्या करता है कि डीसी मोटर में जो करंट सप्लाई हम लोग कर रहे हैं मोटर की स्पीड के लिए, उसकी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में कनेक्शन और डिसकनेक्शन होते रहता है। तो होता क्या है कि कैपेसिटर लगाने पर जो रोटेशन रहता है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, तो उसको ऑकर यानी कि उसको कम करके उसको स्मूथ करने का काम करेगा। एक पर्टिकुलर एक ही लेयर में या स्मूथिंग करके ही आगे भेज देगा सप्लाई को। कांस्टेंट सप्लाई जिसको हम लोग बोल सकते हैं वही भेजेगा।
तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर जो स्पार्किंग होता है या नॉइज़ रहता है वो कम होता है। चौथी बात जो होती है एब्ज़ॉर्ब मोटर बैक ईएमएफ। एब्ज़ॉर्ब मोटर बैक ईएमएफ का मतलब अभी पहले समझ लेते हैं। अभी मान लो कि मोटर मेरी चल रही है, अभी जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सिंपल, मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव से मैंने टर्मिनल के ज़रिए सप्लाई दे दिया। तो ब्रशेस के ज़रिए कम्यूटेटर जो रहता है उसको सप्लाई मिल रहा है और हमारी मोटर एक पोजीशन में घूम रही है। मान लो कि मैंने सप्लाई बंद कर दिया। सप्लाई बंद करने के बावजूद भी कभी कभार उसमें से थोड़ी बहुत, मतलब वो मोटर डायरेक्टली बंद नहीं होती है, मोटर चालू रहती है। तो मोटर चालू होने की वजह से होता क्या है, ये जनरेटर के जैसा काम कर लेता है। आपने देखा रहेगा, कभी आपने इस्तेमाल करके देखा रहेगा, तो मोटर को हाथ से घुमाएंगे ना और पीछे समझो आपने एलईडी बल्ब लगाया, तो एलईडी बल्ब ग्लो होता है, यानी कि वो जनरेटर के जैसा भी काम कर सकता है डीसी मोटर। तो उसी जनरेटर को हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। होता क्या है, जब भी आप चला रहे थे मोटर को नॉर्मली, जब भी पावर सप्लाई के साथ में, तो मोटर अपनी पोजीशन पे घूम रहा था। जैसे ही आपने मोटर का कनेक्शन यानी कि मोटर को सप्लाई देना बंद कर दिया, तो मोटर डायरेक्टली बंद नहीं हुआ, मोटर घूम रहा है। तो उसकी वजह से जो क्या हुआ है कि बिजली बन रही है, अंदर जो है प्रोड्यूस हुआ कुछ करंट, और वही करंट हमारे सर्किट पे आने पर सर्किट डैमेज हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक ईएमएफ। ये बैक ईएमएफ से सर्किट को बचाने के लिए भी हम लोग सिरामिक कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। तो अभी ये चार बातें यहाँ पे क्लियर हो गई जो मैंने आपको बताई कि रिड्यूस मोटर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब जैसे मैंने आपको एक हमारे एफएम रेडियो का एग्जांपल के ज़रिए समझाया। रिड्यूस मोटर नॉइस, क्यों कैपेसिटर लगाने पर जो मोटर की जो आवाज़ रहती है, क्योंकि कम्यूटेटर और जब भी ब्रशेस के बीच में करंट एकदम प्रॉपर तरीके से जाएंगे तो स्पार्किंग कम होगा, स्पार्किंग कम होगा तो नॉइस कम होगा। उसके बाद में मोटर का जो करंट रहता है उसको कांस्टेंट रखने का काम करेगा, प्रॉपर स्मूथिंग करने का काम करेगा, जिसकी वजह से ये स्पार्किंग और नॉइस कम होता है। और साथ ही साथ एब्जॉर्व मोटर बैक ईएमएफ, क्योंकि मोटर जैसे नॉर्मल चल रही है, जैसे ही सप्लाई बंद कर दो तुरंत बंद नहीं होती है, वो एक प्रकार से एक जनरेटर के जैसे काम करती है, वो बिजली बनाने का काम करती है, और जिसकी वजह से हमारा जो सर्किट रहता है वो डैमेज होने की संभावना रहती है। उसको बचाने के लिए हम लोग कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, जो ये बैक ईएमएफ को एब्जॉर्ब यानी कि चूस लेगा, आगे नहीं जाने देगा सर्किट में। तो ये चार कारणों की वजह से हम लोग कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं एक डीसी मोटर के अंदर। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो दोस्तों को। दोस्तों और एक बात है कि ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर पे मुझे खाली हाई का मैसेज डाल दें, मैं आपको सारी जानकारी भेज दूंगा। तो दोस्तों ये आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रहेगा। प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों के साथ में वीडियो को। और साथ ही साथ अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, तो ताकि हमारे जो भी नए वीडियोज़ आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और याद रखें कि मेरे हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें रहती है जो मैं आपसे बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दें। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।